मिर्गी के दौरे क्या होते हैं? देखिए, जिस प्रकार एक मोटर कार पेट्रोल एवं करंट दो चीजों से चलती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी खून एवं करंट दो चीजों से चलता है। जहाँ खून का संबंध दिल से होता है, वहीं करंट का संबंध दिमाग से होता है। ये करंट दिमाग में पैदा होता है और हमारे शरीर का प्रत्येक एक्शन इस करंट के माध्यम से होता है। अगर करंट सही तरीके से पैदा हो रहा होता है तो हमारे सब काम संतुलित होते हैं, हम हर चीज परफेक्शन से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लपकन के साथ पैदा हो रहा होता है तो ये लपकन के साथ शरीर में जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंग फड़फड़ाते हैं और हम अंगों के फड़फड़ाने को दौरा कहते हैं। लेकिन ये दौरा जो है, ये दिमाग में पैदा होने वाले करंट की खराबी की वजह से होने वाली एक बीमारी है। डॉक्टर साहब, मिर्गी दौरे में जूता या प्याज सुंघाने से कुछ होता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मिर्गी दौरा है क्या। मिर्गी दौरा बेसिकली दिमाग में पैदा होने वाले करंट की खराबी की वजह से पड़ने वाली एक बीमारी है। जब करंट खराब तरीके से पैदा होता है और हमारे शरीर में खराब तरीके से जाता है तो हमारे अंग फड़फड़ाते हैं और हम अंगों के फड़फड़ाने को दौरा कहते हैं। अब खराबी तो हमारे दिमाग के करंट की है, तो इसमें जूता सुंघाना है या प्याज सुंघाना है या मोजा सुंघाना है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि आप आधे घंटे तक पता चला जूता ही सुंघाते रहे या मोजा ही सुंघाते रहे और दौरा खत्म हो गया, मरीज नॉर्मल आ रहा है, मरीज उठ के खड़ा हो गया, मरीज चल दिया, तो आपने सोचा वाह 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 ये जूते की वजह से है। लेकिन हकीकत में जूता सुंघाना, मोजा सुंघाना, प्याज सुंघाना आदि का कोई रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, सर की चोट किसे कहते हैं? देखिए, हर सर में लगने वाली चोट को हम सर की चोट कह सकते हैं, लेकिन अगर हम गंभीरता के रूप में देखें तो हर सर की चोट को सर की चोट इसलिए नहीं मानते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है या एक बुजुर्ग है, गिर पड़ा, थोड़ी देर उठ के चल दिया, कोई लक्षण नहीं है, तो वो गंभीर सर की चोट में नहीं आएगा। गंभीर सर की चोट जो होती है उसमें कुछ लक्षण होते हैं, जैसे चक्कर आना, दो दिखाई देना, नाक कान मुंह से खून जाना, बेहोशी आना, दौरा पड़ना, फालिस मारना, मरीज का बेहोश होकर कोमा में चले जाना। ये जो लक्षण है, अगर ये लक्षण साथ में होते हैं तभी हम इसको गंभीर चोट की उसमें रखते हैं और इसको हमें जानने के लिए कुछ जांचें करानी होती हैं और जांच कराने के बाद ये देखना होता है कि चोट कितनी गंभीर है। डॉक्टर साहब, फालिस क्या होता है? देखिए, फालिस वो बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर में कहीं कमजोरी आ जाती है। ये कमजोरी या तो आधे हिस्से में हो सकती है शरीर के, ये शरीर के चेहरे पे हो सकती है, दोनों पैरों में हो सकती है, चारों हाथ पैरों में हो सकती है। लेकिन ये जो भी बीमारी फालिस की होती है, ये दिमाग की वजह से होती है। दिमाग में नस जमना, दिमाग की नस फटना, दिमाग में गांठ रसौली, ट्यूमर होना, इन सब वजहों से फालिस होने की संभावना होती है। डॉक्टर साहब, गंभीर सर दर्द के क्या लक्षण हो सकते हैं? सर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोशी आना, दो दिखाई देना, कानों में अलग अलग आवाजें आना, आधे शरीर में कमजोरी आना या पूरे शरीर में कमजोरी आना, अचानक बेहोश हो जाना, ये सब लक्षण जो हैं, ये गंभीर सर दर्द के लक्षण हैं।